प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। ये तो आप जानते ही हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह से रिलेटेड जानकारियां आपको देता रहता हूं। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूं। आज भी मैं एक ऐसा ही अचूक उपाय लेकर के आया हूं जिसके करने से आपके विवाह में हो रहा विलंब, आ रही अड़चनें सब दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि यही उपाय किसी विशेष मुहूर्त में किया जाए तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। 13 जुलाई 2022 गुरु पूर्णिमा के दिन एक ऐसा ही अद्भुत एवं विचित्र योग बन रहा है। पहली बात तो इस दिन गुरु पूर्णिमा है, ऐसे ही एक अद्भुत योग बन गया। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति अपनी सौ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, शनिदेव भी अपनी सौ राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल देव भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही गोचर कर रहे हैं और चंद्रदेव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और गज केसरी योग बना करके बैठे हुए हैं। वहीं बुध ग्रह भी अपनी सौ राशि में गोचर कर रहे हैं और साथ में सूर्य होने के कारण बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। 5 ग्रह अपनी सौ राशि में गोचर कर रहे हैं और ऊपर से गज केसरी योग का निर्माण एवं बुध आदित्य योग का निर्माण। तो इससे अच्छा योग तो हो ही नहीं सकता। इस योग में यदि आप अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्द फलीभूत होता है, अर्थात उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, विवाह न होने की समस्या से आप परेशान चल रहे हैं, आपकी उम्र लगातार बीतती जा रही है। आप 25 साल के हो सकते हैं, आप 28 साल के हो सकते हैं, आप 32 साल के हो सकते हैं, आप 37 और 38 साल के भी हो सकते हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। यदि रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के टूट जाता है। कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी सामने से ना हो जाती है, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है, या फिर रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं। विवाह न होने की समस्या से लगातार आप परेशान रहते हैं तो ये उपाय आप पूर्णिमा के दिन जरूर करना। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और जो उपाय आपको मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से देख लें और समझ लें। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे एक छोटी सी शिकायत करना चाहूँगा। आप वीडियो को देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि जो कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं वो आपको पसंद आते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से ये उपाय आपने करना है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये उपाय पूर्णिमा के दिन करना है और सुबह के समय ही करना है। ये उपाय आप 10 बजे तक कर दीजिए। यदि किसी कारणवश सुबह के समय आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं। समय को ध्यान से सुन लीजिए। सुबह तो आप 10 बजे से पहले पहले कर दीजिए, 11 बजे तक भी आप कर दीजिए, लेकिन दोपहर के बाद 4 बजे के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप कर दीजिए। यह उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आप थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, जो हम रसोई घर में यूज करते हैं वही हल्दी आप ले लीजिए और साथ में थोड़ा सा गंगा जल भी ले लीजिए। प्रिय दर्शकों,
लड़का और लड़की दोनों के लिए ये उपाय है, कोई भी कर सकता है। आप शिव मंदिर में चले जाइए, शिव मंदिर में जाकर के जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की रखी हुई है वहाँ पर जाकर के बैठ जाइए। शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं तो वो जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर एक मोटी सी लाइन होती है सर्प के आकार की, जिसे अशोक सुंदरी कहते हैं। ये जो हल्दी आप लेकर के गए हैं ये उसी अशोक सुंदरी पर आप डाल दीजिए। अशोक सुंदरी पर डालने के बाद थोड़ा सा गंगा जल भी आप डाल दीजिए। उसके बाद अपने हाथों से अशोक सुंदरी पर इस हल्दी का लेप कीजिए। जब आप हल्दी का लेप कर रहे हैं तो मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अच्छे से लेप करने के बाद देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जब आप हल्दी का लेप कर रहे हैं और हल्दी आपके हाथों को लग रही है तो देवगुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारी शादी कराने में देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ होता है। और पूर्णिमा का दिन है, चंद्रदेव का भी प्रसन्न होना जरूरी है। अब चंद्रदेव प्रसन्न कब होंगे? जब शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान चंद्रदेव को अपने मस्तक पर रखते हैं। जब अशोक सुंदरी पर हम हल्दी का लेप करेंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, और शंकर भगवान प्रसन्न होंगे तो चंद्रदेव प्रसन्न होंगे। और चंद्रमा की ही हम पूजा करते हैं पूर्णिमा के दिन। दोनों प्रसन्न हो गए। अब ये लेप करने के बाद आपके हाथों पर जो हल्दी लगी हुई है उस हल्दी से आप किसी भी पीपल का जो तना होता है उस पर छापे लगा दीजिए। कितने छापे? 3 छापे। दोनों हाथों से 1 2 3 इस प्रकार से 3 बार आप छापे लगा दीजिए तो टोटल मिलाकर के 6 छापे हो गए। तो ये छापे आप लगा देते हैं तो विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की भी पूजा होती है, श्री सत्यनारायण की कथा भी होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। यदि आप पीपल की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं तो समझो आप मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो पीपल पर जब आप हल्दी के छापे लगाएंगे तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये छापे लगाने के बाद आप अपने घर आ जाइए। बस ये इतना सा उपाय आपने करना है, और ये उपाय आप लगातार 3 पूर्णिमा कर दीजिए। आपके विवाह को कोई रोक नहीं सकता। जल्द से जल्द कोई न कोई विवाह का प्रस्ताव आपके लिए आएगा और रिश्ता पक्का हो जाएगा और जल्द ही शादी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई बातें, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, आप अपनी ज़िंदगी में परेशान चल रहे हैं, आप व्यवसाय को लेकर के परेशान हैं, आप नौकरी को लेकर के परेशान हैं, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं, या फिर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, किसी भी प्रकार से यदि आप परेशान हैं और उस परेशानी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे आप करवा सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइप, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जो भी सटीक उपाय बनेंगे, जो भी उचित उपाय बनेंगे, वो लेकर के मैं आपको जरूर बताऊंगा और आपके जीवन में चल रही समस्या से छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।